शादी हो या निधन, हर जगह पप्पू यादव पहुंच रहे हैं। और पप्पू यादव एक बार फिर से पटना के विक्रम में, जहां पर दिन दहाड़े 2 युवकों को गोली मार दी गई, वहां पर पप्पू यादव पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो कि काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा, हर कार्यक्रम में पप्पू यादव जाते हैं। वैसे मैं आपको बताएं तो कुछ दिनों पहले, यानी कि बीते दिन, राजधानी पटना के विक्रम के मंझौली में एक बड़ा हादसा होता है। इस हादसे का शिकार 2 युवक होता है, जो कि बाइक पर सवार था, और दोनों को ही गोलियों से भून दिया जाता है। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा ये पूरी जो घटना है उसको अंजाम दिया जाता है। और फिर जब सुबह लोग वहां से गुजरते हैं, तब दोनों के लाश को वहां से बरामद किया जाता है और फौरन ही एफएसएल की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। अब ऐसे में आपको बताएं तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी वहां पर पहुंचते हैं। और सिर्फ पप्पू यादव पहुंचते ही नहीं है, कई सवाल जो है नीतीश सरकार से वो खड़े भी करते हैं। एक और जहां नीतीश कुमार की सरकार लगातार ये कहती है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर बिल्कुल नहीं है, तो वहीं पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा सवाल किया है। पहले हम आपको पप्पू यादव के उस बयान को सुनवाते हैं। एक तो इकबाल खत्म हो गया, कानून का डर खत्म हो गया। अब एक बार नहीं, विक्रम तो हर मर्डर में हम आए हुए हैं, हर घटना में हम आए हुए। इसके पहले भी याद होगा आप सबको, बालू वाली घटना बहुत बड़ी घटी थी। इस गांव के भीतर गए थे जहां बालू में मार दिया गया देवराज हत्याकांड में भी थाना की भूमिका बहुत संदिग्ध थी। थाना के बगल में ही देवराज को मारा गया था। और उस वक्त भी मैंने है क्या, इसको समझिए। हत्या है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। मैं हमेशा बात करता हूँ, अपराधी का नामो निशान मिटना चाहिए। क्यों नहीं मिटता है? अपराधी समाज के लिए आइकॉन क्यों बनते जा रहा है, और समाज अपराधी को प्रोटेक्ट क्यों करती है? आप समझने का प्रयास कीजिए। इतनी बड़ी 2 घटना घटी, 3 कल घटना घटी, आज 2 घटना और घट गई। और इसके पहले धर्मेंद्र की हत्या हुई। उस घटना 2 हत्या हुई धर्मेंद्र की, उस घटना में कौन कौन लोग इन्वॉल्व, उसकी भूमिका आपने तलाश नहीं पाई। जो इन्वॉल्व नहीं उसका नाम दे करके, जबकि चैलेंज किया गया कि कौन, आप पूरा जांच कर लीजिए, लेकिन आज 3 सालों से एक आदमी जेल में है। यह घटना 2 दोस्त को बुलाया गया, 6-6 गोली, 7-7 गोली मारी। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के प्रशासन, अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत, पहले डीजी साहब से बातचीत हुई। रात और दिन बालू के पैसे वसूली में लगा रहता। आम आदमी की सुरक्षा, डायरी लिखना, चार्जशीट लिखना या एसपीडी ट्रायल के लिए कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा थाना और दल अपराधी के पैसे से, बालू, जमीन, शराब, इन लोगों के पैसे से चलता है। और अपराधी को कहीं न कहीं जातीय आधार पर प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने एक पोस्ट भी फेसबुक पर किया है। आप इस पोस्ट को भी अभी हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पप्पू यादव ने कई सवाल भी दागे हैं। अब ऐसे में जरा ये समझिए कि बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, और चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में जाने के अलावा राजधानी पटना में ये क्या हो रहा है? ये कोई पहली घटना नहीं है जहां पर राजधानी पटना में एक साथ डबल मर्डर हुआ है। कल की बात करें तो कल भी राजापुर मेनपुरा में 2 लोगों पर गोलियां जो है वो बरसाई गई। हालांकि एक के मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरा जो है वो पीएमसीएच में इलाजरत है। उससे पूर्व की अगर बातें करें तो ये मामला पटना के विक्रम में, जहां पर फिर से डबल मर्डर जो है वो होता है। उससे पहले की अगर बात करें तो पटना सिटी में ट्रिपल मर्डर, हालांकि 2 की मौत होती है और एक इलाजरत है, माँ बेटी वाला मामला। क्या राजधानी पटना की यही व्यवस्था है? प्रशासन पर अब भी सवाल जो है वो खड़े नहीं होंगे। लगातार बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के अलग अलग जो राजनीतिक घराने के लोग हैं
वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर अब पप्पू यादव। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि पहली दफा नहीं है जब मैं यहां पर आया हूं, इससे पहले भी कई दफा राजधानी पटना के इर्द गिर्द जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं तो आता ही हूं, लेकिन अन्य कई जगहों पर भी ऐसा होता है तो मैं जाता हूं। इससे पहले भी आपने पप्पू यादव के कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर पप्पू यादव जो है बक्सर पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर जो है भाइयों को मार दिया जाता है जमीन विवाद को लेकर के, वहां पर भी पप्पू यादव पहुंचते हैं, बड़ा वचन दे देते हैं कि बेटियों की शादी वो करवाएंगे, घर परिवार को एक नेता के तौर पर वो देखेंगे। तो पप्पू यादव का ये नेचर है, पप्पू यादव जहां भी जाते हैं वहां पर वो इमोशनल होते हैं, अपनी चीज़ों को वो दिखाते हैं, मदद करने की वो कोशिश करते हैं। बखूबी जब पटना पहुंचे वो तो वहां पर भी वो काफ़ी ज़्यादा भावुक दिखाई दे रहे थे और लोगों को सांत्वना भी दे रहे थे। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में यही प्रशासनिक व्यवस्था है? क्या अब भी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो डमाडोल नहीं कहेंगे बिहार सरकार? तो बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।